नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और इस माहौल में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी भी चर्चा के केंद्र में है। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द कर एक ही परीक्षा आयोजित की जाए और उसको परिणाम एक साथ घोषित किया जाए। इस विवाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 वर्षों से सत्ता संभाले रहे नीतीश कुमार पर बीपीएससी में धांधली को अनदेखा करने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने सच में बीपीएससी मामले को अनदेखा किया है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी मामले में नीतीश कुमार की कोई भी टिप्पणी न आना उन पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी मामले को सरकार द्वारा टालने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश के मंत्री पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं और इस मामले में अभी तक नीतीश कुमार को पूरी जानकारी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है और अब तक इस मामले पर उनकी चुप्पी ने विपक्ष और छात्रों को आक्रामक बना दिया है। सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि बीपीएससी में पारदर्शिता की कमी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और बीपीएससी परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। गांधी मैदान और जेपी गोलंबर जैसे क्षेत्रों में छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हालात तनावपूर्ण होते देख आईपीएस अधिकारी स्वीटी सहरावत ने पुलिस बल का नेतृत्व किया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का आदेश भी दिया और इस कार्रवाई के बाद छात्रों में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया है और जब आईपीएस स्वीटी सहरावत से छात्रों पर बर्बरता का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बल का इस्तेमाल न्यूनतम स्तर पर किया गया था। हालांकि उनके इस बयान ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। विपक्ष का ये भी आरोप है कि नीतीश सरकार ने बीपीएससी से जुड़े विवाद को नजरअंदाज किया है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके मंत्री और अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और विपक्ष का तर्क है कि बीपीएससी में धांधली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मुख्यमंत्री का चुप रहना उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। सरकार को इस मामले में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए। परीक्षार्थियों का कहना है कि बीपीएससी की सभी प्रक्रियाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं उनके अनुसार एक बार परीक्षा आयोजित कर समय पर परिणाम घोषित किए जाने चाहिए ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और इस पूरे प्रकरण ने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर एक स्पष्ट संदेश देना होगा कि प्रशासन में किसी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही बिहार के युवाओं का भरोसा जीतना ही राज्य के विकास और राजनीतिक स्थिरता की कुंजी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।